वेलकम टू VEI बायोलॉजी एंड नाउ नेक्स्ट टू स्टार्ट न्यू क्लास। तो देखेंगे जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोगों से बात किया था कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसे हम लोग 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था। फर्स्ट वन को हमने बोला था सेल डिवीजन, नाउ नेक्स्ट था स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन और लास्ट था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमने जो सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन था उसके बारे में भी हमने स्टडी कर लिया था और उस सेल डिवीजन को भी हम कई ग्रुप में डिवाइड किए थे। तो सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन को हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि फिर से हम पीछे वाले जितने भी पढ़ रहे थे उसको फिर से हम स्टडी कर लें ताकि दिक्कत नहीं हो। तो ये जो भी हमारा सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन है इसे हम फर्दर क्लासीफाई किए थे 3 ग्रुप्स में। फर्स्ट को हमने कहा था फिजन, नेक्स्ट जो था हमारा बडिंग था, ठीक है, नेक्स्ट क्या था, बडिंग था, यानी 2 टाइप का था। तो हमने बडिंग को भी देख लिया था, 3 टाइप्स नहीं 2 टाइप्स में। इस बडिंग के बारे में हम लोग ने स्टडी कर लिया था कि अगर कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो वैसे को हम कहते हैं बडिंग कहते हैं। और इसके दौरान एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बड बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल हमने बताया था एस्ट एंड राइजोपस। इन दोनों में बडिंग होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर इस बडिंग में एक नोटेबल पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट है। इस नोटेबल पॉइंट को हम लोग को समझना है जो कि हमारी NCERT बुक में इंक्लूडेड नहीं है। तो देखते हैं क्या नोटेबल पॉइंट में हम लोग को क्या पढ़ना है कि जो बडिंग है इस बडिंग की डेवलपमेंट के आधार पर, यानी साइट ऑफ डेवलपमेंट, साइट ऑफ डेवलपमेंट, इस आधार पर हम इस बडिंग को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप्स में करते हैं। ये हमारा नोटेबल पॉइंट चल रहा है, ध्यान देना है, यानी नोट करने योग। तो पहला को कहते हैं इंडोजीनस और दूसरा को कहते हैं एक्सोजीनस। इंडो मीन्स ही होता है विद इन बॉडी, दैट मीन्स ये जब भी फॉर्म करता है तो बॉडी के अंदर करता है। और दूसरा है एक्सोजीनस। एक्सो का मतलब होता है आउट फ्रॉम बॉडी, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 टाइप है। फर्स्ट टाइप है जिसको इंडोजीनस। इंडोजीनस क्यों कहे? क्योंकि हम कहेंगे ये विद इन बॉडी में डेवलप होता है, ठीक है, तो वैसे को कहेंगे इंडो। दूसरा आउटसाइड फ्रॉम बॉडी, यानी जो बॉडी के बाहर डेवलप होता हो। तो वैसे के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक प्रीफिक्स टर्म को डेवलप किया जिसे हम एक्सो, और इसके साथ ऐड कर दिया गया जीनस, यानी जेनेसिस, ठीक है ना। तो एक्सोजीनस और ये हुआ इंडोजीनस। और इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया ये 2 टाइप का हुआ। तो हम इंडोजीनस का डिफिनेशन बता पाएंगे कि सम ऑफ देम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स बडिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बड विद इन बॉडी, कॉल्ड कहेंगे इंडोजीनस। क्या कहेंगे? इंडोजीनस कहेंगे। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे बेहतर एग्जाम्पल्स है स्पॉन्जिला। कौन है? स्पॉन्जिला। और ये किसका मेंबर है? तो स्पॉन्ज का है। किसका है ये? स्पॉन्ज का है। तो हम लोगों ने देख लिया कि यह स्पॉन्जिला जब भी एग्जाम्पल है इंडोजीनस का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस इंडोजीनस बड, आंसर विल बी स्पॉन्जिला। नेक्स्ट देखेंगे आउटसाइड फ्रॉम बॉडी, जिसे हम कहेंगे exogenous, यानी that type of budding process in which their buds are formed within body without outside from the body,
आउटसाइड द फ्रॉम बॉडी कॉल्ड बोलेंगे एक्सोजीनस। यानी एक्सोजीनस का जो हम डिफिनेशन बताए, जो बॉडी के बाहर डेवलप होता हो तो वैसे को कह देंगे एक्सोजीनस कह देंगे। क्या कह देंगे? एक्सोजीनस कह देंगे। जैसा कि एग्जाम्पल है ईस्ट है, राइजोपस है, और एक और बेहतर एग्जाम्पल है जिसका नाम है अस्काइफा। ठीक है, यह तीनों में जब भी होता है तो एक्सोजीनस होता है, जब भी होता है तो एक्सोजीनस होता है। सब लोग नोट करते चलेंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। देखेंगे अब इसके फिगर को देखेंगे हम लोग। जैसे हमने पहले भी क्लास में कह चुका हूँ, एस्ट सबसे बेटर एग्जाम्पल है हमारा बडिंग का, साथ ही साथ राइजोपस है और अस्काइफा है, उसमें भी खास तौर पर एक्सोजीनस होता है। दूसरी बात, अगर हाइड्रा को भी लें तो यह भी जो हमारा हाइड्रा वह भी परफॉर्म करता है एक्सोजीनस को ही। तो देखते हैं ये एस्ट है जो मैच्योर हो चुका है, और मैच्योर होने के बाद ये छोटा सा पार्ट्स का फॉर्मेशन करता है। जहाँ पर गड्ढा हुआ है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, और इस पार्ट को कहते हैं बड। और यही फाइनली कुछ समय के बाद दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। चूँकि यह जो बड का फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी के बाहर हो रहा है ना, तो चूँकि यह बॉडी के बाहर हो रहा है इसीलिए इसको हम कह दिए क्या? एक्सोजीनस। अब इसकी फिगर को देखेंगे तो यह जो हमारा स्पॉन्जिला है, जैसे ही ये मैच्योर होता है इसके अंदर, बॉडी के अंदर ही इन्वेजिनेट करता है ऐसे। तो देखिए ये बड बना, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये बना है तो इनसाइड टू द बॉडी, तो वैसे को कह देंगे इंडोजीनस। वैसे को क्या कह देंगे? इंडोजीनस। अगला देखेंगे अब हम लोग। अब हमें अगला जो पढ़ना है वो स्पेशल है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन, जो हमारा एनसीईआरटी बुक में इसे इंक्लूड किया है। तो हम बताएंगे कि सम ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेचर व्हिच आर परफॉर्म रिप्रोडक्शन by producing a special reproductive structure called a special reproductive structure reproduction बोलेंगे। यानी नेचर के बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए वह स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्टिव यूनिट को फॉर्म करता है, और वही स्पेशल टाइप ऑफ जो यूनिट है वो फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्मेशन होता है। वही आगे चल करके जैसे उसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा अलगी के बारे में, कुछ फंजाई है, कुछ हमारा प्लांट का भी है। तो ये सब का सब हमारा जो भी है यह सब स्पेशल टाइप के द्वारा ही अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं।
और इस तरह से हम लोगों ने जान गया कि नेचर के जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेलुलर के बाद वह कुछ हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है, जिसे हम लोग कई तरह से हम लोग इसको फीचर्स के रूप में देख सकेंगे। तो फीचर्स में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जेनरली लोअर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। दूसरी बात, ये फेवरेबल कंडीशन या तो अनफेवरेबल कंडीशन दोनों में डेवलप होता है। अगली बात देखेंगे कि ये मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। इसमें स्पोरुलेशन भी हो सकता है, स्पोरुलेशन, सिस्ट फॉर्मेशन भी हो सकता है। और ये जब भी परफॉर्म करता है रिप्रोडक्शन तो स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के द्वारा करता है। तो ये हमने देख लिया फीचर स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन का। अब हम इसका देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। तो देखेंगे अब इसके टाइप्स के बारे में। तो हम याद रखेंगे कि जिस तरह से हम लोगों ने सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन को कई ग्रुप में क्लासिफाई किया था, ठीक उसी प्रकार से हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे हमारे यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में भी ये हमारा स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन के द्वारा ये अपने न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सभी का जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होता है सभी का फीचर्स अलग अलग होता है, और यही कारण है कि हमारे इस स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन को कई ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। तो जिसमें हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्पेशल फीचर्स, अकॉर्डिंग टू स्पेशल फीचर्स। तो देखेंगे सबसे पहला का नाम है फ्रैगमेंटेशन, सेकंड है जिसका नाम है रीजेनरेशन, थर्ड है जिसका नाम है स्पोरुलेशन, और जो लास्ट है उसका नाम है इंसिस्टेशन। क्या नाम है उसका? इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन। तो हम लोगों ने देख लिया इस स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने कई ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट को हमने फ्रैगमेंटेशन कहा, सेकंड को रीजनरेशन कहा, थर्ड को स्पोरुलेशन कहा, और लास्ट वाले को इंसिस्टेशन कहा। आखिर क्यों इसका नाम पड़ा इंसिस्टेशन? क्या रीजन है कि इसे हम इंसिस्टेशन ही बोलेंगे? आखिर क्यों इसको स्पोरुलेशन कहा गया? इसके बारे में भी हम जानेंगे।
क्यों इसका, कैसे इसके फीचर्स है जिसके कारण इसका नाम दे दिया गया स्पोरुलेशन। इसे क्यों हम बोलेंगे रीजनरेशन और इसे क्यों कहेंगे फ्रेगमेंटेशन, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। वो रीजन क्या है, बस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। देख लें यहाँ पर इंसिस्टेशन में यहाँ पर एक सिस्ट टर्म है। कौन सा टर्म है, सिस्ट टर्म है। दैट मीन्स जिस प्रोसीड्योर के दौरान अगर सिस्ट जैसे रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होता है, सच प्रोसीड्योर ही सेट टू भी कहेंगे क्या, इंसेस्टेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसेस्टेशन बोलेंगे। नाउ इसके फर्दर पहले वाला यानी प्रीवियस से हमारा स्पोरुलेशन है, क्योंकि जब भी स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है तो उसमें खास एक यूनिट होती है जिसका नाम है स्पोर। यहाँ देखें ये स्पोर लिखा हुआ है। दैट मीन्स हम कहेंगे कि यह जो हमारा स्पोरुलेशन टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें खास एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जिसका नाम है स्पोर। दैट मीन्स हम कहेंगे कि ड्यूरिंग सम केसेस ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच स्पोर फॉर्मेशन आर टेक्स प्लेस कॉल्ड स्पोरुलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है रीजेनरेशन। देखेंगे बहुत ही बेटर टर्म है, ये दो टर्म है, फर्स्ट री है, नेक्स्ट जनरेशन है। दैट मीन्स जब कोई भी अपने लॉस्ट पार्ट को फिर से जनरेट करता हो और वह एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप कर देता हो तो वैसे को कहेंगे रीजेनरेशन। क्या कहेंगे उसको, रीजेनरेशन। तो हम कहेंगे ना कि डेवलप्स lost part of the body and develops into new organism। ओके, डेफिनेशन में भी कोई ज़्यादा है ये नहीं करना है, बस ये मेन टर्म को हम लोग को इंक्लूड कर लेना है। चाहे तो हम हिंदी में लिख दें, चाहे अंग्रेजी में लिख दें, चाहे उर्दू में लिख दें, चाहे फारसी में लिख दें, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेनी है, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रैगमेंटेशन। इसमें भी रूट वर्ड जो है ना वो मेरा फ्रैगमेंट है। कौन है वो, फ्रैगमेंट है। फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। हम लोगों ने देखा है कभी कभी जो भी हमारे जो एक्वेटिक बॉडीज़ है, यानी हम वाटर बॉडीज़ कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो जो वाटर बॉडीज है जैसे पॉन्ड को देखा होगा, लेक को देखा होगा, रिवर्स को देखा होगा, सीज को देखा होगा, ये सभी लोगों ने देखा होगा जिसमें वाटर रहता है, इन सभी को हम कॉलेक्टिवली वाटर बॉडीज बोलेंगे। और उस वाटर बॉडीज में कभी कभी देखते हैं क्या कि कई टुकड़ों में वह टूट जाता है उसकी बॉडी। तो जब कई टुकड़ों में टूट जाता है जिसके कारण उसके प्रत्येक टुकड़ा यानी फ्रैगमेंट्स फिर से वह एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, तो वैसे को कहते हैं हम फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। तो हम कह सकेंगे ना कि थ्रू फ्रैगमेंट्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर में जो कोई भी हमारा कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे तो वो प्लांट्स हो, चाहे तो वो एनिमल्स हो। जैसे एनिमल्स में खास तौर पर कौन, रीजनरेशन में जो भी हमारा परफॉर्म करता है तो पोरीफेरा है, कुछ सेलेंट्रेट्स हैं, लाइक हाइड्रा है, लाइक हमारा स्पॉन्ज है। ये सब जो है हमारा रीजनरेशन को भी परफॉर्म करता है। कुछ हमारा और भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जो भी हमारा स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के थ्रू अपने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है। तो हम लोगों ने देख लिया है कि नेचर में इस स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन को हमने 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया है, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन एंड लास्ट वन इज टू बी इंसिस्टेशन। ठीक है, तो अब हम फ्रैगमेंटेशन का देखेंगे। तो हम लोग ने डिफिनेशन जान गया ना कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक से अधिक फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हों और फिर वो नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप कर जाता हो, तो ऐसे प्रोसीड्योर को या ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अलगी या तो फिर फंजाई का, किसी का भी बॉडी हो। मान लिया जाए ये एक ऑर्गेनिज्म है, जिसकी बॉडी में 5 सेल्स हैं। अगर यह किसी रॉक के द्वारा ये टकरा जाता हो, इंजर्ड हो जाता हो और ये टूट जाता हो 2 फ्रैगमेंट्स में, जिसके एक फ्रैगमेंट में 2 सेल्स है और दूसरे में 3 सेल्स है, यह भी
फेवरेबल कंडीशन को गेन करता है तो ये फिर न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जा रहा है। और इसे भी देखेंगे, यह भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। ऐसे प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्या कहेंगे? फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। और यह जो हमारा टुकड़ा हुआ इसको अंग्रेजी में कहेंगे फ्रैगमेंट कहेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लाइक में बताएंगे, सभी लोग नोट करते जाएंगे। डिफिनेशन हम बोल देते हैं, वो अपने मोबाइल को बार बार सुन कर करके फिर से उसे लिख लेंगे। सभी लोग नोट करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि चलो यूट्यूब पर है तो देख लेंगे, याद हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तभी हम समझ पाएंगे। साथ ही साथ सब लोग सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और लाइक भी करो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को कंपैरिजन करने के लिए बोलें कि देखें कैसे पढ़ा जाता है हमारा NCERT। सभी लोग NCERT को ज़्यादा बेहतर से हम फॉलो करेंगे तो मेरा एग्ज़ाम में मार्क्स बेटर रहेगा, चाहे तो बोर्ड हो या तो फिर हमारा मेडिकल एंट्रेंस हो। तो देखते हैं, लाइक में बताएंगे, लाइक सम algae and fungi। ओके, आगे देखते हैं। रीजेनरेशन। तो देखते हैं रीजेनरेशन के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं रीजेनरेशन का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ डेवलप्स लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड डेवलप्स लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो वैसे को हम लोग कह देंगे रीजेनरेशन। क्या कहेंगे? रीजेनरेशन कहेंगे। तो देखेंगे इसकी पिक्चर को देखेंगे। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इसकी बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर गया। ये क्या है? इसका फ्रैगमेंट्स है। वहाँ भी देखे थे हमने कि ये फ्रैगमेंट्स हैं और इसका भी फ्रैगमेंट्स है। अब ये देखेंगे, अगर इसे फेवरेबल कंडीशन मिला रहता है
अगर इसे फेवरेबल कंडीशन मिला रहता है, यानी इसके पास फेवरेबल कंडीशन मौजूद होता है। देखें, हम देख रहे हैं कि यह एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लानेरिया नाम है। क्या नाम है इसका? प्लानेरिया नाम है। प्लानेरिया की बॉडी किसी कारणवश यह 3 पार्ट्स में ब्रोक डाउन हो जाता है, ठीक है ना, ब्रोकन हो जाता है, या जिसे हम फ्रैगमेंट कहते हैं, जिसका नाम अगर A, B, C दे देते हैं। ए में भी देख रहे हैं कि यह नीचे वाली पोर्शन यानी मिडिल और नीचे वाला पोर्शन इसका टूट गया है। बी वाले को देखें, अपेक्स वाला और बेसल दोनों पार्ट डैमेज कर गया है। और सी वाला को देखें तो इसके मिडिल और अपेक्स पार्ट दोनों लॉस्ट कर गया है। अब ये क्या करेगा? तेज़ी से ये माइटोसिस डिवीजन को कंप्लीट करता है। किसको करेगा? माइटोसिस सेल डिवीजन को परफॉर्म करेगा। और इसका जो लॉस्ट पार्ट है देखें, फिर से ये डेवलप कर रहा है और यह एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। यहाँ देखें, इसकी लॉस्ट पार्ट अपेक्स वाली है और नीचे बेसल वाली है। इसे देखिए, यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीजन शुरू हुआ और फिर ये अपने अपेक्स पार्ट को गेन कर लिया, फिर ये अपने लोअर पार्ट को भी ये गेन कर लिया और इस तरह से देख रहे हैं यह दूसरा बी ऑर्गेनिज्म बन गया। अब देखिए तीसरा देखेंगे, यह भी अपने बॉडी को यह गेन कर रहा है और इस तरह से हम लोगों ने जान गया कि इसकी बॉडी के 3 फ्रैगमेंट्स हुए और ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट्स आर गेट्स माइटोडिकली डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। तो हम कह सकेंगे ना कि नेचर के जितना भी हमारा ऑर्गेनिज्म है वह हमारा रीजनरेशन का भी कुछ लोग परफॉर्म करता है। ये खासतौर पर एनिमल्स में ही पाया जाता है। तो हम एग्जाम्पल्स में देंगे, ओनली इन एनिमल्स, दैट इज में बताएंगे प्लानेरिया एंड हाइड्रा। यह दोनों में रीजनरेशन के द्वारा भी ऑफस्प्रिंग को प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो एक नोटेबल पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि जो भी हमारा प्लानेरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा ही रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। बहुत ज़्यादा ही क्या होता है? रीजनरेशन का कैपेसिटी होता है। तो हम कह सकेंगे ना नोटेबल पॉइंट में, क्या बोलेंगे नोटेबल में? सो देखेंगे, तो नोटेबल में लिखेंगे ना कि प्लानेरिया हैज़, नोटेबल में लिखेंगे प्लानेरिया हैज़ मैक्सिमम रीजेनरेशन पावर ऑफ द नेचर, ठीक है। तो ये हमारा नोटेबल पॉइंट में आया और यही सबको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। जबकि हाइड्रा भी हमारा ये परफॉर्म करता है। अगला देखेंगे स्पोरुलेशन। नेक्स्ट है थर्ड स्पोरुलेशन है। सी में है स्पोरुलेशन। तो देखते हैं स्पोरुलेशन में, अभी हम बताया कि इसके जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव यूनिट का नाम है
वो अस्पोर है। दैट मीन्स हम कह सकें कि अस्पोर इज ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स ऑफ द नेचर। तो हम बता देंगे इसका डिफिनेशन में क्या कि फॉर्मेशन ऑफ अस्पोर कॉल्ड अस्पोरुलेशन कहेंगे। तो हम बता देंगे फॉर्मेशन ऑफ अस्पोर। इसमें जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो है कौन? रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड अस्पोर। अगला देखेंगे, यह फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों में डेवलप होता है। तो डेवलप्स इन फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, इसमें अस्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है, वैसे को स्पोरेंजिया कहते हैं। तो कहेंगे अस्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्पोरेंजिया। इतना ही नहीं, इट मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इट मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इतना ही नहीं, इट मे बी फ्लैजेलेटेड और नॉन फ्लैजेलेटेड। इट मे बी फ्लैजेलेटेड और नॉन फ्लैजेलेटेड। ओके, ये हमारा इसके फीचर्स हो गया। अब आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ अस्पोर। टाइप्स ऑफ अस्पोर देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं टाइप ऑफ अस्पोर में। देखेंगे टाइप्स ऑफ अस्पोर। और अब अगले क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ अस्पोर को। ठीक है।